हेलो स्टूडेंट्स। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि बीकॉम के सेम वन के ऑफकोर्स सेमेस्टर स्टार्ट हो गए, क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कन्फ्यूजन है कि हमने आगे एग्ज़ाम कैसे देना है, इसकी पढ़ाई कैसे करनी है, एंड बुक्स वगैरह हो गया, नोट्स हो गया, वो कहाँ से परचेज करना है। सो आई विल डिस्क्राइब यू इन दिस वीडियो कि आपने किस तरह से स्टडीज़ करनी है, अपने नोट से पढ़ना है या बुक से पढ़ना है, जहाँ से पढ़ेंगे वो कहाँ से अवेलेबल होगा आपको, राइट। ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए, आपने सिलेबस तो देखा ही होगा। सिलेबस में आपके इसमें 5 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स है, कुछ थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है। न्यूमेरिकल का एक ही सब्जेक्ट है आपका, जो है फिनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल आता है, और बाकी जितना भी आपका है पेपर, वो सारे के सारे सब्जेक्ट थ्योरेटिकल ही हैं। ठीक है, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक है एक्स्ट्रा, एक को करिकुलर है, वो आपका एक्स्ट्रा होगा। उसके नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, उसका मैं आपको बताएंगे आपको कहाँ से वो नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इन 5 सब्जेक्ट्स में नाउ एक सब्जेक्ट न्यूमेरिकल है, बाकी के थ्योरीज हैं। सो थ्योरीज न्यूमेरिकल मिला के टोटल ऑल ओवर इसमें आपके देखिए कोई भी पेपर हो, उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 10 क्वेश्चंस आपके लॉन्ग ही होते हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लॉन्ग वे में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन के समटाइम्स पार्ट आ जाते हैं, लाइक आपका एक क्वेश्चन आया, उसका ABC करके 3 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड हो सकते हैं। कोई भी 10 आपको दिए होते हैं, और उनमें से 5 करने होते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आते। राइट, तो पहले इसका हम लोग सिलेबस देखते हैं कि इसका सिलेबस में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या हैं। या सो यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया आपका, ये बीकॉम का पूरा सिलेबस है जो LU की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें सेमेस्टर 1 का सिलेबस दिया हुआ है। पहला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, करेंसी, बैंकिंग, एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट। राइट, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसमें से अब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, लाइक इसको आप देखेंगे यहाँ पे यूनिट्स वाइज दिया हुआ है, डेफिनेशन है। फर्स्ट सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल है। न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, कैसा भी हो, हर सब्जेक्ट में इस तरह से 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि जो लोग न्यूमेरिकल नहीं भी, इनकेस अगर आप कर पा रहे हैं, न्यूमेरिकल में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो थ्योरी के क्वेश्चंस भी अवेलेबल रहते हैं। राइट, ठीक है, इसके अलावा आपके जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑफकोर्स बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनकी बेसिक चीज़ें हम लोग 11th एंड 12th में पढ़ लेते हैं। बट यहाँ पे उसी का आपका थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में होता है। जैसे ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है आपका। इस तरह से 4 यूनिट दिया रहता है हर पेपर में, हर सब्जेक्ट्स की 4 यूनिट होती हैं, और हर यूनिट से, हर पर्टिकुलर यूनिट से 2 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं बेटे, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी ऑल ओवर 10 क्वेश्चन इनसे बन पाते हैं। ठीक है, अब कौन से 10 आएंगे, किस तरह से 10 आएंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन बीकॉम में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाते, कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होते हैं। लाइक सपोज यहाँ पे यूनिट 1 है, यूनिट 1 है आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइज ऑफ बिजनेस। तो सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ लिया जा सकता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब कर दें, या बिजनेस का स्कोप एंड नेचर डिफाइन कर दिया, गवर्नमेंट कैसे इंटरेक्ट कर रही है, बिजनेस एनवायरमेंट क्या है। तो आपको ईजी क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। टॉपिक्स जो भी हो उनका हमें बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज सारे हो जाएंगे। बट नाउ अब इससे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़ने हैं, नए सब्जेक्ट से हमें इसका बुक परचेज करनी है, नोट से पढ़ना है, वो कैसे पढ़ना है, तो उसका भी सोल्यूशन हम आपको बताते हैं कि अपनी स्टडीज़ कहाँ से करनी है। लाइक आपने क्या करना है, अपने अपने ब्राउज़र पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है LU अपडेट। तो यहाँ पे हमारे सारे से कोर्सेस अवेलेबल हैं, सारे ही। इंटर्नशिप हो गया, होम पेज पे आपको इसका बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, यहाँ पे भी कोर्सेज के सारे डिस्क्रिप्शन है। ऑल्दो आप यहाँ पे जब जाकर देखेंगे कोर्सेज पे क्लिक करके, देन इसमें भी आपको सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे ईजिली, जो भी आपने परचेज किए होंगे। बट नाउ अभी आपने परचेज नहीं किया है, आपने जस्ट ओवरव्यू करना है। यहाँ पे जैसे ठीक है, बीकॉम और BSc कोई भी कोर्सेज आपको यहाँ से अवेलेबल हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे इसे ओपन करके क्लिप टू बाय अवर कोर्सेज से भी आप सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। ये कैटेगरी वाइज भी डिवाइड है। ठीक है, सो बीकॉम का कोर्स है, ऑफ कोर्स अब बीकॉम का आपको सर्च करना है। सो बीकॉम के लिए यू हैव टू विजिट हेयर, राइट, वेयर जहाँ पे आपको बीकॉम ऑनर्स हो या बीकॉम NEP हो, PG के कोर्सेज हैं, MCOM भी, MCOM का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे सेमेस्टर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, बीकॉम के सेमेस्टर है, सारे सेमेस्टर्स के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। लाइक अभी आपका और चल रहा है फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ के, तो यहाँ पे देखिए बीकॉम का फर्स्ट सेम का कोर्स है। राइट, और जैसे ही आप इस पे विजिट करेंगे, आप इस कोर्स को ओपन करेंगे, तो आपको इसमें दिखेगा, इसमें हमारे यहाँ वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, एंड PDF भी है, नोट्स और कंटेंट बुक्स आ रही हैं। इसमें आपने परचेज कर लिया बुक्स, इसकी ही आप देख लेंगे, तो आपको कहीं और से भी स्टडी करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जो लोग ऑफकोर्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ से बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इनकेस कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होते, तो वीडियो लेक्चर्स भी इसलिए हम प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें सारे के सारे टॉपिक वाइज। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है, जब आप इसके कंटेंट पे विजिट करेंगे तो
आपको कंटेंट पे इंग्लिश बैच के लिए अलग है और हिंदी बैच के लिए सेपरेट पीडीएफ बने हुए, फोल्डर्स बने हुए, राइट। तो इंग्लिश बैच के जो स्टूडेंट है जब वो यहाँ पर जाएंगे विजिट कर, तो देखिए सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ न्यू सेशन में और अपलोड हो रहा है न्यू सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। ओल्ड कंटेंट भी अवेलेबल है जिसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर्स एंड पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे। या न्यू सेशन पे आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे हमारे यहाँ टॉपिक वाइज लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं। सारे के सारे टॉपिक्स टॉपिक वाइज स्टडी होगा। सिलेबस के जितने भी पार्ट हैं उन टॉपिक्स को आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि अगर आप एक टॉपिक, एक वीडियो भी देख लेंगे एक टॉपिक का, तो उससे आपको मेजरली अगर उससे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखिए टॉपिक वाइज हैं अभी और इसमें वीडियो लेक्चर्स अपलोड होने हैं। देन इसके नाउ बुक्स आपको चाहिए, आप बुक से पढ़ना है या इजी नोट से पढ़ना है, तो यहाँ पे बुक्स भी ऑल ओवर अवेलेबल है जिसमें सारा कंटेंट है। ई बुक्स के नाम से फाइल है जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है तो ऑफकोर्स वो यहाँ पे उन्हें इंग्लिश मीडियम की यूनिट वाइज सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे बुक्स के। एंड इसके अलावा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। ऑफकोर्स वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो टिपिकल होते हैं अकाउंट्स है। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आता है, सो इसलिए न्यूमेरिकल्स के भी यूनिट वाइज पीडीएफ अवेलेबल हैं। इतना अगर स्टूडेंट्स ने, जितने भी आप लोग हैं, इतना अगर स्टडी कर लिया है वीडियो से, पीडीएफ से, देन इसके अलावा और कहीं से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एंड ऑल्सो इसके अलावा जब आपके एग्जाम्स नज़दीक आएंगे तो एग्जाम के टाइम पे बूस्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे एली अपडेट के ही कोर्सेज पे। ठीक है, तो ये हो गया कि आपने नाउ पढ़ना कहाँ से। नाउ देखिए अगर क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाए। ऑफकोर्स हम लोग पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हम ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लेके आएँ। ठीक है, तभी आप इतना पढ़ रहे हो, इस वीडियो को ही देख रहे हैं इसीलिए, ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। सो इन केस सपोज अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ठीक है, 1 सेकेंड, या 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, लाइक और थ्योरी का क्वेश्चन है। लाइक सपोज यू हैव अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स जो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने कॉन्सेप्ट बताना है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, थ्योरी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स, ये क्वेश्चन आया है। नाउ अब इसका आंसर हमने इसको कितना लिखे, कितने पेजेस का लिखे, किस तरह से हम आंसर को डिफाइन करें कि आंसर बहुत लोग, सारे ही लोग लिखते हैं, सारे ही लोग ऑफकोर्स एग्जाम में पढ़ के जाते हैं, बट हर किसी के हाईएस्ट मार्क्स नहीं आते। वो बेस्ड करता है कि आप अपने आंसर्स को किस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक है, सो क्वालिटी ऑफ आंसर्स मैटर करती है अलॉन्ग विद द क्वांटिटी इन द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो वहाँ पे आपका क्वांटिटी मैटर नहीं करती कितने पेज में। ऑफकोर्स अगर सॉल्यूशन सही है तो सारे मार्क्स ईजिली मिल जाते हैं, फुल मार्क्स मिलते हैं विदाउट कटिंग, राइट। बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्वेश्चन को डिफाइन करना, उसको लिखने का भी एक तरीका होता है जिससे आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। सो वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने आंसर को लिखना है। एक सपोज आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, राइट। तो फर्स्टली अब कॉन्सेप्ट जब आया है, कॉन्सेप्ट का मीन्स जस्ट ये नहीं कि मीनिंग डिफाइन कर दी और छोड़ दिया और कंपोनेंट स्टार्ट कर दिया। नो, कॉन्सेप्ट के अंदर सारी चीज़ें पूछ ली जाती है, वेदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो, फीचर्स हो, उनकी इंपॉर्टेंस हो, उनके पार्ट्स हो, कुछ भी चीज़ें हो उस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। नाउ फर्स्टली यू आप स्टार्ट करेंगे इसमें विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, आंसर शीट के आप सबसे पहले पेज पे जब आप ये आंसर राइट डाउन करना स्टार्ट करेंगे, सबसे फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन लिखेंगे जिसमें पैराग्राफ में या बुलेट्स पॉइंट्स में, बहुत लेंथी पैराग्राफ में कभी भी आंसर नहीं मेंशन करना है। उससे क्या होता है, उससे बोरिंग, बॉर्डम क्रिएट हो जाता है, इतना ज़्यादा आपका आंसर जो है वो फैसिनेटिंग भी नहीं लगता है, राइट। सो बुलेट पॉइंट यूज़ करना इज़ मोर इंपॉर्टेंट रादर देन पैराग्राफ। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, देन वन बाय वन आपने मीनिंग लिखी उसकी बुलेट पॉइंट्स में। देन ऑल्सो अगर इनकेस कोई ऑथर की डेफिनेशन लर्न की हुई है सो उस डेफिनेशन को ज़रूर मेंशन करें, और उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको हाईलाइट वो डेफिनेशन, इसलिए उसको बॉर्डर क्रिएट करके या उसको बोल्ड करके किसी तरह से लिख सकते हैं। मीन्स जितना आप हाईलाइट करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करने से आंसर वो ज़्यादा ईजिली आई कैचिंग हो जाते हैं, राइट। तो इस तरह से डेफिनेशन अगर लिख रहे हैं तो उस डेफिनेशन को बोल्ड कर दें, उसमें बॉर्डरिंग कर दें। देन डेफिनेशन कोई भी लिखे किसी भी ऑथर की, उसके साथ उसका इंटरप्रिटेशन लिखना नेसेसरी है कि उससे क्या समझ आया, राइट। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया फर्स्ट पेज का। नाउ सेकंड पेज हमारा कैसा रहेगा, सेकंड पेज में अब हम इसके बारे में डिफाइन करेंगे बिकॉज कॉन्सेप्ट का आपको पूछ रहे हैं। सो आप इसमें लिखोगे अबाउट द फीचर्स। तो लिखने से पहले फीचर्स की लिखिए, पैराग्राफ में भी लिखें या बुलेट पॉइंट्स में कैसे भी लिखें, बट उसको भी और अच्छा बेटर बनाने की ट्रिक है। वो क्या है कि हम फीचर्स अगर लिखने जा रहे हैं तो आप फीचर्स को डिफाइन करने से पहले, उसको लिखने से पहले, डिस्क्राइब करने से पहले एक चार्ट बना सकते हैं छोटा सा, ठीक है, जिसमें आपने सपोज इस तरह से फीचर्स लिखा सेंटर में, और ऐसे करके आपने पॉइंट्स बना दिए।
इस तरह से चार्ट बना सकते हैं, या अदर वेज भी होते हैं, इस तरह से भी आप टेबुलर फॉर्म में भी चार्ट बना सकते हैं, जो भी कन्वीनियंट हो, राइट। तो चार्ट बनाने से अब एक पेज में या हाफ पेज में चार्ट बना, तो उससे जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उसको पहले ही समझ जाएगा कि स्टूडेंट्स को ये पॉइंट्स क्लियर्ड है। देन उसके बाद उसको आगे पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देन आपने क्या करना है, एक बार चार्ट बनाया हाफ पेज में, देन इसको ही इसके अंदर ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इनको आपने एक दो बुलेट पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर दिए, तो आपका इस एक दो पेज इसमें फीचर्स में ही चला जाएगा। देन नेक्स्ट नाउ क्या है, सपोज आप इंपॉर्टेंस लिखने जा रहे हैं कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, या अदर उसके जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, राइट। सो इंपॉर्टेंस ना लिखना है तो यही आपने जो फीचर्स के साथ ट्रिक की थी वही इंपॉर्टेंस के साथ करनी है, कि पहले हमने उसका चार्ट बनाया, टेबुलर फॉर्म में दिखाया, एक डायग्राम वे में बनाया, उसमें आप डिफरेंट कलर्स के पेन भी यूज़ कर सकते हो एग्जाम में, ऐसा कुछ डिस्ट्रेक्शंस नहीं होती हैं, ठीक है। देन उनका चार्ट बना करके उन्हें हमने बुलेट पॉइंट्स में इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया वन बाय वन जितने पॉइंट लिखे। नाउ नेक्स्ट क्या है, अब कॉम्पोनेंट पूछा गया। अब कॉम्पोनेंट बिजनेस एनवायरनमेंट के एक लेंदी टॉपिक है, इनकेस अभी स्टडी जिन्होंने नहीं भी किया होगा 12th में, तो आगे आप स्टडी करेंगे, और दो बहुत से स्टूडेंट्स से करा होगा, कंपोनेंट्स का आइडिया होगा उन्हें। तो कंपोनेंट्स बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। सो इस तरह से पहले इनका क्लासिफिकेशन किया। इसके बारे में लिखने से पहले कंपोनेंट्स माइक्रो एंड मैक्रो, देन इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं, लाइक यहाँ पे कस्टमर, सप्लायर्स हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया, जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं, मैक्रो के आपने पॉइंट लिखे, इसका इंटरनल एक्सटर्नल करके क्लासिफिकेशन, देन माइक्रो मैक्रो का क्लासिफिकेशन। तो जैसा भी ध्यान है, जैसा भी आपको लर्न हो उस तरह से क्लासिफिकेशन करें, बट ये इंपॉर्टेंट है कि पहले हम उसे चार्ट में या टेबुलर फॉर्म में दिखाएं। इसके क्या होता है, आंसर ज़्यादा आई कैचिंग हो जाता है और ज़्यादा मार्क्स भी बेटरली गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का ये जस्ट एक एग्जांपल था, इसके अलावा किसी भी काइंड का क्वेश्चन आए, हर क्वेश्चन के साथ यही ट्रिक अपनानी है। जब आप इस तरह से क्वेश्चन लिखेंगे तो वो क्वेश्चन, आपका आंसर जो होगा वो बेटर होगा, यूनिक होगा फ्रॉम द अदर स्टूडेंट, ठीक है। ज़्यादा मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर थ्योरी है तो ट्राई टू मेक एटलीस्ट ट्राई टू राइट 6 to 7 पेजेस ऑफ वन आंसर, राइट, इट विल बी गुड। देन प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल के लिए एक दो पेजेस में ही आ जाएगा। न्यूमेरिकल करेक्ट होना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आपने अगर एलियो अपडेट का ऐप परचेज किया है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने जस्ट यहाँ पे जो जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, जितना ई बुक्स होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम टाइम आएंगे, बूस्टर्स आएंगे, अभी वीडियोज़ वगैरह हैं, जस्ट उन्हें पढ़ने हैं, उसके अलावा आगे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो ये आपने अगर ये स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे सो बेटरली आप ज़्यादा बेटर मार्क्स आगे एक्वायर करेंगे। ओके, थैंक यू।